मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम लोग क्लास करेंगे पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। जो हम इसके पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वगैरह के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन होता क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन का हिंदी क्या है? तो पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है अधिकारवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो अधिकार, यहाँ जब अधिकार की बात किया जाए तो किसी चीज़ पर जब हमारा अधिकार होता है तो अधिकार दर्शाने के लिए ही हम लोग जो है इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका डिफिनीशन होता है प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोसेशन इज कॉल्ड द पोसेसिव प्रोनाउन। कहता है क्या कि ऐसा सर्वनाम जिसका इस्तेमाल जो होता है किसी पर अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है, तो उसको हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन का इसका मतलब यही हो गया कि हम जब भी किसी चीज़ पर अधिकार, जैसे कहते हैं कि दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है, तो इसलिए मेरा अधिकार हो रहा है। तो यहाँ जो हम अधिकार दर्शाने के काम कर रहे हैं, इसीलिए जो है हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और यही हमारा पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल माई, योर, आवर, इटीसी, यही सब जो है इस्तेमाल किया जाता है। माई यानी मेरा, यहाँ जो है मेरा जो है अधिकार दर्शाया जा रहा है। योर मतलब तुम्हारा, किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार है इस पे। आवर हमारा, हम सभी लोगों का, यह सिंगल नहीं बहुत सारे लोगों का अधिकार इस चीज पर है। इसका कुछ रूल्स होते, जैसे each pronoun has its own possession, therefore they don't interfere with one another। प्रत्येक प्रोनाउन के पास जो है अपना अधिकार होता है कि किसी भी चीज़ पर जो है अपना इंटरफेयर करें, और दे डोंट इंटरफेयर विथ वन अनदर, दूसरे पर अपना अधिकार ये नहीं दर्शाते हैं। जब भी होगा तो अपने ऊपर ही दर्शाएगा। जैसे आई है, आई में माई का अधिकार ही होगा। ठीक है, तो यू है तो योर, तो यानी जिसका जो है वो अपने अपने अधिकार पर, यानी कि दूसरे के जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार जो है उसका अधिकार दर्शाया जाता है, लेकिन दूसरे के आधार पर नहीं। अगर फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है आई, तो आई में माई का ही इस्तेमाल करेंगे, है ना। मेरा अधिकार है तो मेरा जब पर्सनली आ जाता है तो उसमें हम क्या करेंगे, माई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई लव माई वर्क, यहाँ देखिए आई के साथ जो है कौन सा आया, पोसेसिव, तो माई यहाँ रिलेशन जोड़ दिया। आई लव माई वर्क, मुझे जो है अपने काम से, मेरे काम से क्या है, प्यार है, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। ठीक है, दे हैव नॉट पेड देयर फी, ये जो है उसके जो फी है उसको वो पेड नहीं करेंगे उनके लिए। ठीक है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप जो हैं मेरे अच्छे मित्र हैं। तो यहाँ देखिए यू आर माई यानी दूसरे व्यक्ति हैं, लेकिन दूसरे को मेरा अधिकार अगर आ रहा है पर्सनली है, जब मेरा अधिकार उस पर आएगा तो माई का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दूसरा का अधिकार आ जाता है तो उसमें, जैसे अगर रहता है कि तुम जो है तुम उसके दोस्त हो, तो यहाँ माई का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ जो है दूसरे चीज का हम इस्तेमाल कर देते हैं, देम का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट, इम्पैथिक प्रोनाउन। इम्पैथिक प्रोनाउन है क्या, किसे कहते हैं? तो कहता है प्रोनाउन दैट यूज टू इम्पैथी इज कॉल्ड द इम्पैथिक प्रोनाउन। कहता है ऐसा प्रोनाउन जो इम्पैथिक को प्रस्तुत करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पैथिक प्रोनाउन। जैसे माई से यानी स्वयं पर जब घटित हो जाता है, स्वयं के लिए जब होता है तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे माई सेल्फ, मैंने स्वयं अब इस काम को किया है, तो स्वयं में माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इम्पैथिक इज यूज आफ्टर सब्जेक्ट, ये जब भी आएगा तो सब्जेक्ट यानी कर्ता जो आता है कर्ता के बाद आता है। वाइल रिफ्लेक्सिव इज यूज आफ्टर वर्ब, लेकिन रिफ्लेक्सिव जो होता है वो वर्ब के बाद आता है। ठीक है, जैसे आई माई सेल्फ कॉल्ड यू, आई माई सेल्फ कॉल्ड यू, मैंने स्वयं आपको कहा, है ना, मैंने स्वयं आपको कहा था, तो यहाँ इम्पैथिक प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ए हैव लेड माई सेल्फ फ्रॉम लॉकडाउन, मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, स्वयं को इस लॉकडाउन में मौजूद किए हुए हूँ, है ना।
ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। इसके पहले एम्पैथिक था, क्योंकि यहाँ जो देखिए वर्ब के बाद माई सेल्फ आया, लेकिन उसके पहले जो हम यूज़ किए हैं, पहला जो एग्जांपल आप देखते हैं माई सेल्फ, तो इसमें जो है एम्पैथिक प्रोनाउन जो है यहाँ सब्जेक्ट के बाद आया है। लेकिन यहाँ जो है जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव में जो है जब भी ये आएगा तो आपके वर्ब के बाद ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। रूल 2, नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर एम्पैथिक कैन बी यूज एज सब्जेक्ट। कहता है कभी भी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल जो है सब्जेक्ट से पहले नहीं करते हैं, है ना। कभी कभी इसका इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे माई सेल्फ मुकेश, मैं मुकेश हूँ, मैं स्वयं क्या हूँ, मुकेश हूँ। नेक्स्ट रिलेटिव, रिलेटिव मतलब हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ रिलेशनशिप बताया जा रहा है, एक दूसरे का रिलेशन। कहता है ये प्रोनाउन दैट इज यूज्ड सो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ये ऐसा सर्वनाम है जिसका इस्तेमाल जो होता है दूसरे नाउन के साथ जो है संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु आर यू, आप कौन हो, यहाँ रिलेशनशिप की बात की जा रही है। व्हाट, वेयर, दैट, इट इज। अब देखिए यहाँ जो है दर्शाया हुआ है हु, हुम और पर्सन के लिए है, वर्ब है और सब्जेक्टिव है। उसके बाद जो है वेयर, फ्रॉम प्लेस, स्थान के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वेन का इस्तेमाल जो है समय के लिए किया जाता है। वाट और विच का इस्तेमाल जो होता है कोई भी वस्तु के लिए, सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के लिए इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। हाउ का कोई भी प्रोसेस का जो आता है उसके लिए। टूल्स का इस्तेमाल पोसेशन के लिए किया जाता है। दैट इज यूनिवर्सल रिलेटिव प्रोनाउन। दैट जो होता है क्या है, यूनिवर्सल रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग ऊपर कर जैसे दिया हुआ है उसके अनुसार करेंगे। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है क्या, प्रोनाउन दैट यूज टू एक्सप्रेस एक्सक्लामेशन इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। कहता है ऐसा प्रोनाउन जिसका इस्तेमाल जो होता है एक्सक्लामेशन को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लामेशन प्रोनाउन। जैसे व्हाट, हाउ, इट इज। सम स्पेशल रूल्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कुछ नियम हैं। पहला रूल नंबर 1, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर वर्ब। ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल जो होता है प्रोनाउन की क्रिया के बाद होता है। ही इन्वाइटेड मी, वह मुझे क्या किया, निमंत्रित किया, आमंत्रित किया। दे बिफोर हिम, उसके बाद सी हेट्स हिम, वह मुझसे नफरत करती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर लेट। ऑब्जेक्टिव केस का जो है इस्तेमाल प्रोनाउन के बाद किया जाता है। लेट मी स्पीक इंग्लिश, आओ हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। आओ लेट मी स्पीक इंग्लिश, आओ मुझे इंग्लिश में बोलना। ऑब्जेक्टिव केस इज ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर पोजीशन। प्रीपोजिशन के बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही कॉल्ड ऑन मी। कहता है रूल नंबर 3, इफ ऑल 3 नंबर, कहता है अगर सभी तीनों नंबर और प्रोनाउन आर यूज टुगेदर देन दे आर यूज इन फ्लोइंग सीक्वेंसेस। कहता है सब जब एक साथ होता है तो देखिए इसका इस्तेमाल नीचे दिए हुए हैं, कैसे कैसे करेंगे। देखिए नंबर है सिंगुलर और प्लूरल। गुड सेंस में 2 3 1 का इस्तेमाल करेंगे, रूल नंबर 2 3 1। और बैड सेंस अगर बुरा रहे तो 1 2 3 का इस्तेमाल करेंगे, रूल नंबर 1 2 और 3 का। प्लूरल केस की बात किया जाए, अगर गुड सेंस में रह गया तो रूल नंबर 1 2 और 3 का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बैड सेंस में रह गया तो 3 2 3 1 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड, ये सब जो है तुम, वह और मैं क्या है, दोस्त हैं। तो ये सब जो है उसकी एग्जाम्पल है। आई, यू एंड ही आर एनिमीज। यहाँ देखिए बैड सेंस है, यहाँ जो है गुड सेंस है। बैड सेंस में जो नियम बताएं उसके अनुसार चेंज किया गया है।
यानी बैड गुड सेंस था, दो तीन एक का इस्तेमाल किए, लेकिन बैड सेंस में हम लोग किसका इस्तेमाल किए हैं, एक दो तीन का। तो जहाँ पे बैड सेंस रहेगा वहाँ रूल नंबर 1 2 3 का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ गुड सेंस रहेगा वहाँ अलग इस्तेमाल करेंगे। वी यू एंड दे हेल्प वन अनदर, यहाँ गुड सेंस है इसलिए यहाँ जो है एक दो तीन का इस्तेमाल किए हैं। शू ही एंड वी आर अ फ्रेंड, यहाँ देखिए तीन दो तीन एक का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन का क्लास हो गया। आज जो है प्रोनाउन हमारा समाप्त हो गया है, कल जो है केस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त।